हाँ भाई, सही समझ रहे हो आप। जो आपने थंबनेल में देखा वही है। ऐसी कैलेंडर आया ना, हर जगह लूट मच गई है भाई। पता नहीं, जैसे तो वो होता है ना कि बस कोई चीज आ जाए और हम दबोच लें उन्हें। आप भाई, मैं को समझ नहीं आता है कि जब तक कैलेंडर नहीं आ रहा था, जब तक वो ये कह के कोर्स बेच रहे थे कि भाई देखो, कैलेंडर बस आने में है, कैलेंडर बस आने में है। अब कैलेंडर आ गया है तो अब स्ट्रेटजी लाके भाई स्ट्रेटजी कोई बंदा कहां से बता देगा? स्ट्रेटजी आपको वो तो बता सकता है जिसने एग्जाम्स का एक्सपीरियंस लिया है। मैंने मल्टीपल एग्जाम्स लिए, निकाले भाई। पता है एग्जाम की क्या डिमांड है, किस हिसाब से एग्जाम क्या पूछेगा, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ने की जरूरत है, किस हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करने की जरूरत है, मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना होता है। इन सब चीजों का एक्सपीरियंस वही बंदा बता सकता है भाई जिसने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं या उस फील्ड में वो उसकी एक्सपर्टीज है। अब पढ़ा रहा है कोई अंग्रेजी, पेपर का एक्सपीरियंस आज तक नहीं लिया, वो कैसे इस पेपर की स्ट्रेटजी बता देगा भाई? वो अपने सब्जेक्ट की तो बता सकता है लेकिन सारे सब्जेक्ट्स की नहीं बता सकता है। मैं देख रहा हूं जितने भी बड़े बड़े एड टेक चैनल्स भी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सब बावड़े हुए पड़े हैं भाई कि बस अब कैलेंडर आ गया, बच्चों पकड़ लो जैसे तैसे करके। आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ये मार्केट बहुत क्लटर होगी। मैंने ये बात पहले भी बोली थी और ये अब नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये आज से 1 महीने पहले वीडियो डाली थी। अगर आपको नहीं देखी हो तो आप वो भी देख लेना जाके, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या वीडियो डाली हुई है। बिगिनर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, रिपीटर्स हैं, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में है उन्हें पता है। क्योंकि जो ऑलरेडी रिपीटर्स है ना, वो इनके चक्करों में नहीं पड़ते भाई। उन्हें पता है हमारा सिलेबस क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कितना हमने कंप्लीट कर लिया है, कितना नहीं कर लिया है, और पिछले साल हमारी क्या गलती रही थी, क्या गलती नहीं रही थी, उस पर वो काम करेंगे, अपना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे और अपना आगे निकल जाएंगे भाई। दे के मॉक टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, पेपर में बैठेंगे, और उन्हीं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। आप देख लो ना, 0.2% का भी सक्सेस रेट नहीं है। सारे बच्चे ये भी कहते हैं आप हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं भाई, मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं, जो हकीकत बात है वो। ठीक है, आपके आंखों पे पट्टी बांध लेने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। जो हकीकत बात है वो तो वो ही रहेगी। समझ रहे हैं आप? मार्केट इतनी क्लटर हो जाएगी, आपको हर कोई अपना कोर्स अलग तरीके से बेचेगा। ठीक है, अभी भी सुनने में आ रहा था, कोई है एक लड़का विश्वकर्मा उनका सरनेम है, ऐसा कुछ करके शायद वो वीडियो डालते हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारी गड़बड़ कुछ हुई है। सीजीएल 2025 में जो रिजल्ट आया है, बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन में बहुत गड़बड़ हुई है। अब क्या हुआ है ना, जिन बच्चों का पेपर निकल गया सीजीएल 25 का, प्री निकला था जिनका, ठीक है, वो कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें फायदा मिल गया। जिनके अच्छे भी नंबर थे उनके काट दिए गए, वो कह रहे नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं है। चलती रहेंगी इन सब चीजों के बारे में। आपसे कोई बात नहीं करता कि क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं। एक बारी बीच में प्रोटेस्ट हुआ था, दब गया, सारी चीज खत्म होगी। कोर्ट केस का भी आता पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, ना कोई अपडेट ऐसी हमारे पास आती है कि क्या है क्या नहीं है। 1-1 लाख रुपए इनसे निकले नहीं थे, आपने ये भी देख लिया होगा। ज्यादा ज्यादा 2 लाख रुपए किसी ने दे दिए होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपको इतना ही आइडिया नहीं है। 2 लाख रुपए तो मैं क्या बोलूं, घंटे के हिसाब से कमा लेते हैं ये बहुत सारे टीचर है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन दोनों चीजों को बिल्कुल भी एक साथ ना जोड़ें कि मुझे उनकी इनकम से कोई प्रॉब्लम है या उनके कोर्स से कोई दिक्कत है। मुझे प्रॉब्लम है जो अननेसेसरीली, जो बिना बात के अजीब गो गरीब तरीके लगा के कोर्स बेचे जा रहे हैं ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। आप ये तो नहीं बोलते हैं कि हमारा कोर्स आप ले लें, हम गारंटी बिल्कुल नहीं लेंगे सिलेक्शन की। आप तो बिल्कुल कह देते हैं 4 महीने में सिलेक्शन ले लें, 5 में ले लें। ठीक है, जब तो आप बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि सिलेक्शन इससे हो बिल्कुल कंफर्म। जब तो आप ये बोल देते हैं बिल्कुल कंफर्म ही सिलेक्शन होगा इस चीज से, आप एक बार भी नहीं बोलते हैं कि भाई नहीं भी होगा, ये भी ध्यान रख लें खरीदने से पहले। मैं देख रहा हूं, कल भी एक और बच्चा कह रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जीके का उसने कोई बैच खरीद लिया। अब कह रहा है जी मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, पढ़ा इस हिसाब से रहे हैं, भगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रटा रहे हैं। तो ऐसा ही होगा जब बिना सोचे समझे किसी के भी बैच में एनरोल करोगे तो यही होगा। और होगा क्या, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? और जब किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा भाई, कोई भी मास्टर हो। और मुझे ये समझ में नहीं आती आजकल के जीके के मास्टरों का तो क्या ही है कि एक ही आदमी हर चीज में एक्सपर्टीज है उसकी, 7-7 8-8 सब्जेक्ट अकेला मास्टर पढ़ा देगा आपको। इतने बड़े बड़े टीचर्स जो बैठे ना, जो और भी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े टीचर्स भी हैं, वो थोड़ी ना हैं इस फील्ड में। आप ही हैं जब बस जो कुछ है, आप ही 7-8 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ा दोगे, ठीक है, और 3 महीने 4 महीने में कोर्स कंप्लीट करा दोगे बस। और फिर पीडीएफ के नाम पे लूट, ठीक, कभी किसी उसके लेक्चर के नाम पे लूट, यही तो चलता है। ठीक है, और ये सिर्फ आपकी, मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैथ में भी ऐसा ही हो रहा है, इंग्लिश में भी ऐसा ही हो रहा है। रीजनिंग में तो खैर क्या है, रीजनिंग का तो ऐसा है, बच्चे को लगता है कि रीजनिंग तो मैं कर ही लूंगा, जबकि ये भी बहुत बड़ी गलती है कि रीजनिंग को बच्चे हल्के में ले लेते हैं।
रीजनिंग में जब आप अपने को अच्छा माने, जब आपके पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, उससे पहले ना माने कि आपको लगता है कि आपके 45 नंबर आ रहे हैं, दुनिया लेके बैठी है 45 नंबर, ठीक है, 50 की बात करें, जब मान लें कि हाँ मेरी रीजनिंग अच्छी है, पता है नहीं आपको, फलाने मास्टर की वीडियो आ गई, उठा के उसका कोर्स खरीद लिया, फिर 2-3 दिन बाद किसी और की आ गई, उसका खरीद लिया, आपको यही पता नहीं है, इसलिए तो आपका पागल बनाया जाता है, ठीक है, और आप बनते हैं। और ऊपर से पीआर टीम इतनी एक्टिव हो जाती है, आप कभी भी देख लेना, पीआर टीम का पता है क्या काम होता है, मास्टर कोई दूसरे की भी वीडियो में डालेगा ना, कोई दूसरा भी, उसमें भी जाके सेम मास्टर के कमेंट्स करते हैं वो, भाई उसका ये वाला कोर्स अच्छा है, उसकी ये सीरीज कर लो, आप उसका ये कर लो, उसका वो कर लो। ये सब पेड प्रमोशंस होते हैं, आपको समझ में तो आता नहीं है ना, आपको कहां कहां तक समझाएं भाई। अरे बुद्धि लगा लो अपनी, दिमाग खोल लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, 1-2 साल करके निकल लो यहां से, ठीक है। देखते नहीं हो क्या बच्चों के साथ क्या क्या, कितने कितने साल सबने खराब कर लिए, ठीक है। अभी तो कल एक यूपीएससी की मैम थी, उनके सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। अभी एक भाई था यूपीएससी का, सारे अटेम्प्ट्स क्लियर वो दे चुके हैं, अभी जो लास्ट उनका अटेम्प्ट था उसमें उनको इंटरव्यू तक पहुंचे, अभी रिजल्ट का पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। पढ़े रहो भाई नहीं चक्करों में, देखो मैं तो सही बता रहा हूं, और वीडियो बहुत जल्दी मैं दे रहा हूं इसमें कि बिगनर्स बच्चा को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे नहीं, क्या हो सकता है बिगनर्स के लिए क्या नहीं, ये भी बताऊंगा, क्योंकि 4 महीने बच रहे हैं, इतना टाइम नहीं है बिगनर्स के लिए कि 4 महीने में किसी का कोर्स भी एनरोल कर लें और फिर उसमें से अपना निकल भी जाएं, रिवीजन भी कर लें और पेपर भी दे लें। ये लूट चलेगी भाई, धड़ल्ले से चलती है, हमेशा से चलती आई है, अब कोई नया नहीं हो रहा। कैलेंडर आ गया है तो अब एडिक्विटी के नाम पे बवाल मचेगा। और जो जीके आ रही है ना भाई, अच्छे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना आपको। कदे आप नू सोचते हो मैं PS 5 सीरीज लगा के एग्जाम में बैठ जाऊंगा, मेरा स्कोर बहुत तगड़ा आ जाएगा, तो लगा के देख लेना, बहम निकल जाएगा आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहें।